हेलो एवरीवन दोस्तों। आज का जो टॉपिक हमारा है कि जियो टेक्निकल साइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये हम कैसे बनाएंगे। कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन से पहले कोई भी साइट होती है, वहां पे एक साइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है। उसके अकॉर्डिंग उस पे बिल्डिंग की फिर उसके बाद डिजाइनिंग होती है। पहले उसकी ड्राइंग नहीं बनती, सबसे पहले उसकी ये कैपेसिटी देखी जाती है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इस लैंड पे कितना लोड वियर कैपेसिटी, मतलब लोड कितना कैरी कर सकता है। उसके बाद वहां पे एक बिल्डिंग की डिजाइनिंग होती है। यहाँ पे 3 फ्लोर की बनेगी, 4 फ्लोर की बनेगी, 10 फ्लोर की या 20 फ्लोर की या 50 फ्लोर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि सॉइल जियो टेक्निकल रिपोर्ट एक होती है, बनती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ एक साइड है जो कि पाइल, यहाँ पे पाइल का रिपोर्ट एक बनानी है, क्योंकि पाइल के रिपोर्ट में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे रिपोर्ट बनाते हैं तो फाइनली यहाँ पे सारी चीजें जितने जियोटेक की सारी रिपोर्टें आती है, जैसे लोड से लेके सारी मतलब टोटल यहाँ पे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और जितनी सॉइल की कंडेंसी होती है सारी यहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्प्शन, वाटर से रिलेटेड जितनी भी कंजम्पशन, कंसोलिडेशन, सारी चीजें यहाँ पे A to Z रिपोर्ट में सबमिट की जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पाइल अगर रिपोर्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके, अगर जियोटेक इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं तो पाइल की एक कैपेसिटी होती है। अगर जितनी पाइलिंग हम लोग जितने डाउन नीचे जाएंगे उतने ही हम लोग की क्या होती है, कैपेसिटी, लोड की कैपेसिटी बढ़ती है। और जैसे ही हम लोग, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल 0.7 अगर मीटर हम लोग गए और 1.5 मीटर या 2 मीटर नीचे गए तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 17 टन है, 20 टन है, तो वहाँ पे कैपेसिटी अगर 2 मीटर 4 मीटर नीचे गए उसकी कैपेसिटी 40 टन 50 टन बढ़ जाएगी, कैपेसिटी वियर करने की। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक सबसे पहले जियोटेक रिपोर्ट बनाते हैं, ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कि हाँ, हम लोग की जो यहाँ पे जो सॉइल की यहाँ पे कैपेसिटी है लोड बियर करने की वो कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या वहां पर एक अच्छे से डिजाइन करते हैं कि बिल्डिंग हमारे यहाँ पे कितने लोड तक यहाँ पे बियर कर सकती है। उसी के अकॉर्डिंग वहां पे डिजाइन किया जाता है लोड ऑफ फैक्टर लेके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट बनाते हैं तो एक यहाँ पे एक कंटेंट फॉर्म होता है, जैसे जिसमें पूरी कंटेंट लिखी जाती है कि इंट्रोडक्शन इसमें होता है, फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, स्कोप ऑफ वर्क होता है, साइट डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद एक्सप्लोरेशन होता है, ड्रिलिंग होती है, यहाँ पे सैंपलिंग होती है। जो ड्रिलिंग हम लोग करते हैं उस ड्रिलिंग को हम लोग वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करके एक एक जगह पे सब रखते हैं, क्योंकि उस सैंपल को हर 1 मीटर पे मतलब और हर साइज के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग 400, 500, 600, 800 जो भी नीचे हम लोग जाते हैं उसी अकॉर्डिंग के सैंपल हम लोग अलग अलग इकट्ठा उसका करके रखते हैं। वो सैंपल एक ही जगह, जैसे अगर हम लोग अगर पूरा लैंड एक्वायर अगर 1000 स्क्वायर है, सॉरी 1000 स्क्वायर मीटर है, तो अगर 1000 है तो उसका क्या होता है, हम लोग अगर 10 जगह उसमें से हम लोग करेंगे तो 10 जगहों को अलग अलग, जैसे अगर 300 के अगर डेप्थ पे हम लोगों को एक जगह पूरा कलेक्ट करके रखना है तो ऐसे होता है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, फिर सैंपलिंग उसका रखेंगे, फिर फील्ड टेस्ट में जाएंगे, इसका विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे, लैबोरेटरी टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इन सीटू टेस्ट रिजल्ट और लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट, ये दोनों निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद जियोटेक एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे हम लोग क्या क्या टेक्निकल इसमें है। फिर उसके बाद बियरिंग कैपेसिटी एनालिसिस, जो अभी मैं पहले स्टार्टिंग में बताया था, बियरिंग कैपेसिटी एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद सेटलमेंट एनालिसिस करेंगे कि जो इसमें इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन को जो होता है वो कितना है इसमें, तो वो फाउंड करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फाउंडेशन टाइप कौन सा हमें रखनी है, तो वो फाउंडेशन टाइप हम यहाँ पे अपने हिसाब से उसके रखेंगे कि जो हमारी कैपेसिटी है इसमें लोड बियर करने की कैपेसिटी। तो अगर मान लीजिएगा हमें 5 मीटर पे जाके हमें नीचे जाकर 5 मीटर पे हमें स्ट्रेंथ इसकी मिल रही है अगर 50
70 टन मिल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको रखना है अपने हिसाब से कि हमको राफ्ट फाउंडेशन रखना है कि पाइल फाउंडेशन से हमें हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें फिर इसके बाद फाउंडेशन रिकमेंडेशन लास्ट में हमें दे देंगे कि यहाँ पे कौन सा फाउंडेशन रखें। ये एक रिपोर्ट फॉर्मेट में बना के पूरा देना होता है कि जो भी ये जहाँ पे साइड अपनी साइड जहाँ पे स्टार्ट होती है वहां पे सबसे पहले ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसके बाद ये पूरा करके एक आर्किटेक्ट के पास ही जाता है और आर्किटेक्ट उसी हिसाब से एक ड्राइंग बना के फॉर्मेट करके आपको और दे देता है साइड पे एग्जीक्यूट कराने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्क स्टार्ट होता है। तो बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है कि स्टार्ट करना साइड को, तो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप करके प्रोसेस होता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे कि जो भी इसका बोर बॉक्स जो आता है और जो बोर होल होता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।